हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा थ्योरी का सेशन है जिसमें हमारा मेजरिंग टूल्स चल रहे हैं, मार्किंग टूल्स भी पढ़ रहे हैं हम। तो आज हम हैमर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हैमर किस धातु का बना होता है, क्या इसका यूज होते हैं, किस टाइप के ये हैमर्स होते हैं। ठीक है। और डियर फ्रेंड, याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है हैमर क्या होता है, यह किस धातु के बनाए जाते हैं तथा हैमर के टाइप्स। तो हैमर या हथौड़ा एक चोट लगाने वाला औजार है। इसके द्वारा चोट लगाकर सीट मेटल का काम, फोर्जिंग, बेंडिंग, चिपिंग इत्यादि ऑपरेशन है वो किए जाते हैं। मार्किंग भी की जाती है हैमर के द्वारा। इसका मटेरियल होता है वो हैमर का मटेरियल हैमर अलग अलग पदार्थ के बनाए जाते हैं। जैसे फिटिंग शॉप और मशीन शॉप में प्रयोग होने वाले हैमर है वो कास्ट स्टील के या ड्रा फोर्ज कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको दिए हो तो आपको क्या करना है, ड्रा फोर्ज कार्बन स्टील ही करेक्ट करना है। ठीक है। अगर ड्रा फोर्ज कार्बन स्टील नहीं दिया है तो कास्ट स्टील आप कर सकते हैं। सीट मेटल वर्क में प्रयोग किए जाने वाले हैमर को कठोर लकड़ी, हार्डवुड या फिर रबर, प्लास्टिक, लेड इत्यादि धातुओं से बनाए जाते हैं। ठीक है। ये काम के अनुसार क्या होते हैं, अलग अलग बनाए जाते हैं। जैसे सॉफ्ट वर्क के लिए सॉफ्ट हैमर हो गए, हार्ड वर्क के लिए हार्ड हैमर यूज करते हैं। ठीक है। इसमें टाइप दिए हुए हैं हैमर के। टाइप निम्नलिखित प्रकार के हैमर होते हैं: हैंड हैमर, स्लेज हैमर, सॉफ्ट हैमर, पावर हैमर। अब हैंड हैमर कौन सा होता है? हैंड हैमर जैसे बॉल पेन हैमर है, क्रॉस पेन है, स्ट्रेट पेन हैमर होता है, वो कौन सा होता है? हैंड हैमर होता है। स्लेज हैमर कौन सा होता है? जिसे हम घन बोलते हैं। स्लेज हैमर भारी होता है, जो कितने किलोग्राम तक होता है? जो 2 से 10 किलोग्राम तक के पाए जाते हैं। ठीक है। सॉफ्ट हैमर कौन सा होता है? तो सॉफ्ट हैमर होते हैं जहां पर सीट मेटल शॉप में यूज में करते हैं सॉफ्ट हैमर, यानी कि नरम हैमर होते हैं। ठीक है। पावर हैमर किससे कौन से होते हैं? जो मशीन के द्वारा यूज किए जाते हैं वो पावर हैमर होते हैं, जो प्रेशर के द्वारा चलते हैं। ठीक है। काम इनका एक ही होता है, चोट लगाने का काम होता है नॉर्मली। ठीक है। तो हैमर कौन सा है? एक हैमर चोट लगाने वाला औजार होता है। ये मार्किंग में इसलिए दिया हुआ है मेजरमेंट में कि इसका यूज है वो जैसे हम पंचिंग करते हैं तो चोट लगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, इनको डिटेल्स में दिया हुआ है। हैंड हैमर क्या होता है? हैंड हैमर इस प्रकार के हैमर मशीन शॉप तथा फिटिंग शॉप में प्रयोग किए जाते हैं। यह कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं तथा इसके फेस और पेन है वो हार्ड एवं टेम्पर होते हैं, जबकि बीच का भाग है वो नरम रखा जाता है, जिसे पोस्ट या चीक कहते हैं। पोस्ट भी कहते हैं, चीक भी कहते हैं बीच के भाग को। पोस्ट वाला भाग जो अंडाकार खोखला होता है उसे आई होल कहते हैं। होल को अंडाकार इसलिए बनाया जाता है ताकि हैंडल फिट करते समय पच्चड़ वेज लगाई जा सके। अब पच्चड़ क्या होती है? पच्चड़ होती है जैसे हैंडल के सामने से हम क्या है उसमें कील वगैरह ठोकते हैं, उसको वेज या पच्चड़ बोलते हैं। इसके हैंडल निकलने का डर है वो नहीं रहता है। हैंड हैमर वजन में मिलते हैं जो कि 0.125 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम भार में होते हैं। इसके पेन के अनुसार हैंड हैमर है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? बॉल पेन, क्रॉस पेन और स्ट्रेट पेन हैमर। ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ये कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं तथा इसके फेस को है वो हार्ड एवं टेम्पर होते हैं। तो इसके पेन और फेस है वो हार्ड एवं टेम्पर क्यों किए जाते हैं? क्योंकि उनके द्वारा ही क्या होती है, हमें चोट लगाने की आवश्यकता होती है। और बीच का भाग है वो नरम रखा जाता है। बीच का भाग है वो सॉफ्ट इसलिए रखा जाता है कि अगर पूरे ही हैमर को हार्ड एवं टेम्पर कर देंगे तो जैसे ही हम जोर से चोट लगाएंगे तो उसके क्या टूटने के डर है वो बढ़ जाता है, टूटने के चांसेज वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए क्या बीच का भाग है वो सॉफ्ट रखा जाता है ताकि क्या वो धड़कन है, कंपन है, जो चोट है उसको सहन कर सके। और बीच के भाग में क्या होता है, एक आई होल होता है, अंडाकार आकार में बना होता है आई होल, जिसमें क्या हमें हैंडल डाला जाता है और उसके अंदर पच्चड़ लगाई जाती है। पच्चड़ या वेज बोलते हैं उसको। तो उससे क्या है कि हैंडल है वो बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि जैसे ही सामने से उसमें कील्स वगैरह हम ठोकेंगे तो हैंडल आगे से फैल जाएगा। और होल भी क्या थोड़ा सा आगे से फैला हुआ होता है बाहर की साइड से, तो क्या वो हैंडल उसमें फिट हो जाएगा सही। तो जैसे हम उसको यूज करेंगे तो वो क्या बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है।
इसमें हैंड हैमर है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन से? फर्स्ट है बॉल पेन हैमर। इसका फेस फ्लैट होता है और पेन है वो बाल या गेंद के समान गोल होता है। इसका प्रयोग रिवेटिंग, चिपिंग, बेंडिंग, पंचिंग आदि कामों के लिए किया जाता है। फिगर 13.1 में दिखाया हुआ है, तो चलिए फिगर देख लेते हैं हम बॉल पेन हैमर का। ये जो हमारा है, यहां पर हमें तीनों हैमर दिखाए हुए हैं, ठीक है, बॉल पेन, स्ट्रेट पेन और क्रॉस पेन। तो ये वाला कौन सा है? ये हमारा बॉल पेन है, ये स्ट्रेट पेन है और ये क्रॉस पेन हैमर है, ठीक है। अब बॉल पेन हैमर कैसे? इसका जो बाल है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या है? गेंद के समान क्या ऊपर से गोल बना हुआ है, तो ये बॉल पेन हो गया। ये स्ट्रेट पेन कैसे है कि ये जो ऊपर से इसका पेन है वो सीधा है, स्ट्रेट है, हैंडल की सीध में है, तो वो कौन सा हो गया? स्ट्रेट पेन हो गया, ठीक है। और ये जो क्रॉस पेन हैमर है, इसमें ये पेन है वो थोड़ा सही नहीं बना हुआ है। ये पेन इस टाइप से मिलेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है, इस टाइप से मिलेगा थोड़ा, यानी कि हैंडल के क्रॉस में रहेगा। हैंडल के क्रॉस में हमारा क्या रहेगा? पेन रहेगा, तो वो कौन सा होगा? क्रॉस पेन हैमर होगा। हैंडल की सीध में रहेगा, वो कौन सा होगा? स्ट्रेट पेन होगा। और अगर ऊपर से गोल है तो वो कौन सा होगा? वो बॉल पेन हैमर होगा, ठीक है। जैसे कि ये ऊपर से क्या है? गोल है, तो ये कौन सा हो गया? ये हमारा बॉल पेन हैमर है, ठीक है। इनके जो फेस होते हैं वो सभी के समान होते हैं, फेस चपटे होते हैं, नीचे से फ्लैट होते हैं, और साइडों में से क्या, इनमें थोड़ी सी गोलाई दी जाती है। अब ये गोलाई क्यों दी जाती है? ये गोलाई इसलिए दी जाती है, जैसे कि ये हमारा जॉब है, इसके ऊपर अगर हम चोट लगा रहे हैं हैमर से, तो ये तो है नहीं कि इसके ऊपर क्या बिल्कुल सीधा हैमर से तो हम चोट लगा नहीं सकते। हाथ की मूवमेंट जब आती है तो हैमर क्या है? थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। अगर ये बिल्कुल फ्लैट होगा, यहाँ से पेन, इसका जो फेस है वो बिल्कुल फ्लैट होगा, तो क्या होगा? इस साइड वाला किनारा है, ये क्या होगा? जॉब के अंदर धंसने के डर रहेंगे, क्योंकि जैसे ही हाथ की मूवमेंट आएगी तो थोड़ा सा अगर टेढ़ा हो गया हमारा हैमर, तो क्या होगा? ये जो कोना होगा एक साइड वाला, जैसे कि इनको स्ट्रेट बना देते हैं सपोज दैट, तो ये जो कोना होगा हैंडल की साइड वाला, तो ये क्या होगा? जॉब के अंदर धंसने के डर रहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके फेस को क्या है? कनकेव आकार में हमें क्या है? बनाया जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इनको। अभी देखिए ये क्या गोलाई में बनाया हुआ है थोड़ा, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे सीधा कर दें, फ्लैट कर दें, तो क्या होगा? ये वाला जो कोना होगा वो क्या होगा? हमारे जॉब के अंदर धंस जाएगा। तो वहां धंसने से डर के वजह से क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा गोलाई में बना दिया जाता है, जिससे क्या है? ये अंदर से नहीं धंसता है, चोट है वो यहाँ से लग जाती है, ठीक है। अभी सेकंड देख लेते हैं, बॉल पेन हैमर। चलिए इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं। बॉल पेन हैमर में ये इसका पेन हो गया, ये फेस हो गया, ये भाग बीच का भाग कौन सा होता है? चीक होता है, चीक या फेस होता है, ठीक है। ये इधर जो होगा ये आई होल होगा, ठीक है। इस आई होल के अंदर क्या, इधर से हमने हैंडल फिट किया, ये हैंडल है, और इसके अंदर क्या वेज या पच्चड़ हम लगाते हैं, जिससे क्या है? हैमर का हैंडल है वो आगे से फैल जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। इसका जो वेट होता है वो 0.125 से 1.5 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। जो साधारणतः हम यूज करते हैं पंचिंग के लिए, जो यूज किया जाता है साधारणतः वो 250 ग्राम का होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि पंचिंग के लिए बॉल पेन हैमर का वजन है वो कितना होता है, तो वो 250 ग्राम होता है, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए सेकंड इसमें देख लेते हैं, क्रॉस पेन हैमर। क्रॉस पेन हैमर में क्या दिया हुआ है? इसका फेस है वो फ्लैट होता है और पेन हैंडल के क्रॉस में बनी होती है। इसका प्रयोग सीट, जॉब की में नालियां, चैनल बनाने और जॉब के अंदरूनी कॉर्नर बनाने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार यह 0.125 से 1.5 किलोग्राम भार तक के बने हुए होते हैं। क्रॉस पेन हैमर कौन सा था? जो हमने सी फिगर में देखा था, उसके क्या हैंडल क्या क्रॉस में लगा हुआ था। इसके जो क्रॉस में जो पेन बनी हुई वो कौन सा होगा? क्रॉस पेन हैमर होगा। और हैंडल की सीध में जो हमारी पेन बनी हुई होगी वो कौन सा होगा? वो स्ट्रेट पेन हैमर होगा, ठीक है। तो क्रॉस पेन हैमर का यूज है वो कहाँ पर करते हैं? जॉब की नालियां, चैनल बनाने या जॉब के अंदरूनी कोने बनाने के लिए क्या है? क्रॉस पेन हैमर का यूज है वो हम करते हैं। इसके पेन के अनुसार क्या है इनका यूज किया जाता है। जैसे बॉल पेन हैमर का प्रयोग क्या है? रिवेटिंग वगैरह करने के लिए, चिपिंग, बेंडिंग। अब रिवेटिंग के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसकी पेन है वो ऊपर से क्या होती है?
गोलाई में होती है। अब रिवेट का हेड क्या गोलाई में हमें बनाना होता है, तो उसके क्या चारों तरफ वो आसानी से चोट लग जाती है गोलाई की वजह से। ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं स्ट्रेट पेन हैमर। स्ट्रेट पेन हैमर में क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट पेन हैमर में दिया हुआ है इस हैमर की पेन हैंडल की सीध में बनी होती है। ठीक है, क्रॉस पेन हैमर में क्या होती थी, पेन है वो हैंडल की क्रॉस में बनी हुई थी, और स्ट्रेट पेन हैमर में क्या है, हैंडल की सीध में बनी हुई है। इसका फेस भी फ्लैट होता है। इसका प्रयोग भी सीट जो में नालियां और चैनल बनाने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 0.125 से 1.5 किलोग्राम भार तक के बने हुए होते हैं। इसका प्रयोग भी क्या करते हैं, जो में नालियां या चैनल वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। इनका वजन है वो सेम ही होता है, 0.125 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है स्लेज हैमर। तो स्लेज हैमर कौन सा होता है, इसके दोनों फेस फ्लैट होते हैं। इसका प्रयोग भारी कामों के लिए किया जाता है। आमतौर पर ब्लैक स्मिथी विभाग में इसका प्रयोग है वो ज़्यादा किया जाता है। लोहारों के पास आपने देखा होगा वो स्लेज हैमर होता है जिससे जोर से चोट लगाते हैं। ठीक है, ब्लैक स्मिथी शॉप में क्या मिलता है, स्लेज हैमर मिलता है। इसका वजन है वो 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक होता है। वजन के अनुसार इसके हैंडल की लंबाई है वो 600 मिलीमीटर से 900 मिलीमीटर तक रखी जाती है। यानी कि कम वजन है तो उसकी हैंडल की लंबाई कम, और ज़्यादा वजन होता है तो उसकी हैंडल की लंबाई है वो ज़्यादा दूरी तक रखी जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे कि ये हमारा हैमर है, हैंडल है इसका। ठीक है, ये मान लो सपोज दैट ये क्या हमारा हैमर है और ये इसका हैंडल यहाँ तक बना हुआ है। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि हैंडल को जो पकड़ते हैं वो कितनी दूरी छोड़कर पकड़ना चाहिए, यानी कि पीछे से कितनी दूरी छोड़कर है वो हैमर के हैंडल को पकड़ना चाहिए। तो यहाँ से किनारे से और यहाँ तक यानी कि 15 से 30 mm की दूरी। ठीक है, 15 से 30 मिलीमीटर किनारे से छोड़कर हैमर के हैंडल को क्या हमें पकड़ना चाहिए। ठीक है, ये कंपटीशन लेवल में कई बार है वो पूछ लिया जाता है, और पढ़ाते समय जो भी क्वेश्चन निकल कर आते हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो जब भी आप क्लास देख रहे हैं तो दिल से अटैच होकर क्लास को देखिए ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये कितनी दूरी होती है, 15 से 30 मिलीमीटर गैप रखा जाता है। उसके बाद क्या आगे से हैमर के हैंडल को पकड़ा जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं स्लेज हैमर में क्या दिया हुआ है। और आगे ये जो दिया हुआ है ये क्या हमारा ए फिगर में स्लेज हैमर दिखाया हुआ है। इस टाइप का स्लेज हैमर होता है, आपने नॉर्मली देखा भी होगा, लोहार जो है वो इनका यूज करते हैं ब्लैक स्मिथी शॉप में। इसका वजन है वो 2 से 10 किलोग्राम तक होता है, 15 किलोग्राम तक की भी कई बार मिल जाते हैं बाई चांस। ठीक है, वैसे इसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा तो स्लेज हैमर है वो कहाँ पर यूज किया जाता है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके दोनों जो फेस होते हैं वो दोनों साइड से क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, इसमें भी हैंडल लगा होता है, आई होल होता है, आई होल में पच्चड़ लगाई जाती है, बीच का भाग है चीक या फेस होता है वो नरम रखा जाता है, चीक या पोस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो क्या होता है, नरम रखा जाता है और दोनों साइड से इसको हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर कौन सा होता है, सॉफ्ट हैमर होता है इस प्रकार के हैमर आमतौर पर नरम धातुओं के बनाए जाते हैं, जैसे पित्तल, तांबा, लेड, प्लास्टिक और कठोर लकड़ी, हार्डवुड आदि के बनाए जाते हैं। हार्डवुड के हैमर है वो कहाँ पर यूज करते हैं, सीट मेटल शॉप में ज़्यादातर यूज करते हैं, जहाँ संदूक है या टैंक वगैरह जो बनाए जाते हैं, ड्रम बनाए जाते हैं, तो उनके पास क्या चद्दरों से जो बनाए जाते हैं वो क्या है, लकड़ी का हैमर रखते हैं, आपने अगर देखा होगा तो। इसका प्रयोग है वो फिनिश्ड पार्ट पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। लकड़ी के बने हैमर को मेलेट कहते हैं। ठीक है, लकड़ी का जो हैमर बना होगा उसको क्या कहेंगे, मेलेट कहेंगे। इसका प्रयोग है सीट मेटल वर्क में किया जाता है। इसमें रो हैमर भी होता है जिसके बीच की बॉडी स्टील की और दोनों सिरों पर चमड़े के टुकड़े लगे हुए होते हैं। इसका प्रयोग भी सॉफ्ट हैमर की तरह किया जाता है। अब रो हैमर कौन सा होता है, रो हाइड हैमर होता है, वो बीच का भाग उसका क्या होगा, जो चीक या पोस्ट होगा वो किसका होगा, स्टील का बना होगा, और जो दोनों साइड से उसका फेस होगा उस पर क्या है, चमड़े की टुकड़े लगे हुए होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारा जो फिनिश्ड पार्ट होते हैं उनके ऊपर क्या है, निशान नहीं पड़ते हैं। ठीक है, सॉफ्ट हैमर ऊपर फिगर में भी दिखाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो ये कौन सा है, ये यहाँ पर जो दिया हुआ है वो मेलेट दिया हुआ है, सॉफ्ट हैमर। ठीक है, ये जो हमारा बी फिगर है ये कौन सा है, सॉफ्ट हैमर है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पावर हैमर।
पावर हैमर में क्या दिया हुआ है, आज ये लास्ट पॉइंट है क्योंकि क्लास बड़ी हो रही है, तो पावर हैमर देख लेते हैं। पावर हैमर में क्या है, इसका प्रयोग भारी व बड़ी जॉबों को फोर्ज करने के लिए किया जाता है। यह बिजली की मोटर द्वारा चलाए जाते हैं तथा न्यूमेटिक हैमर भी होते हैं। इलेक्ट्रिक और न्यूमेटिक दोनों टाइप के हैं ये हैमर मिलते हैं, पावर हैमर है वो, ठीक है। इलेक्ट्रिक होते हैं वो बिजली की मोटर द्वारा चलाए जाते हैं, न्यूमेटिक होते हैं वो भी चलाए जाते हैं। इनका यूज कहाँ पर होता है, जहाँ पर भारी कार्य बड़ी जॉबों के लिए फोर्स करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर बड़े जॉब होते हैं, भारी जॉब होते हैं, उन पर चोट लगाने के लिए पावर हैमर का यूज है वो किया जाता है। ज्यादातर ड्रा फोर्जिंग के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है। यह ज्यादा मात्रा में उत्पादन मास प्रोडक्शन के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि मास प्रोडक्शन जहां पर होता है कंपनीज वगैरह में, तो वहां पर क्या है, पावर हैमर है वो यूज किए जाते हैं। जैसे कि क्रैंक शाफ्ट बनती है तो वो क्या एक सीधी रोड से उसको शेप में बनाया जाता है क्रैंक को, तो वहां पर क्या पावर हैमर है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहले उसको कूटा पीटा जाता है, उसके बाद डाई के अंदर डालकर क्या उसको उसकी शेप में बनाया जाता है, तो वहां पर क्या पावर हैमर यूज करते हैं। और भी बहुत सी जगह है जहां पर पावर हैमर है वो यूज करते हैं। आजकल लोहारगिरी शॉप में भी पावर हैमर है वो ज़्यादा यूज करने लगे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप हमें इंस्टा या टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं अपने डाउट सोल्व करने के लिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके डाउट सॉल्यूशन है वो ऑन कॉल या व्हाट्सएप पर आपको कर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।